आरोप लागि रहल छै कि 24 के आलोक में बीजेपी और आरएसएस जे छै से पोलराइजेशन करेबाक कोशिश कर रहल छै। कि अपने ई बात के सही मानै छियै? उन कायरों की आवाज है जो सत्ता संभाल नहीं रहे, सिद्धांत से समझौता करके भ्रष्टाचार से गलबहियां कर लिए हैं। वैसे लोग की ये वाणी है। भारतीय जनता पार्टी नरसंहार कराकर सत्ता कभी प्राप्त नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी विकास रोक करके भ्रष्टाचार बढ़ाकर सत्ता नहीं प्राप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की मंत्र को लेके चला है। दरभंगा पुलिस ए बात के इनकार कर रहल छै जे मंदिर पर कोनो जे छै से सांप्रदायिक झंडा नहीं लगाल गेलै। अब एक आदमी कह तो दिए कि जब प्रशासन हस्तिनापुर का गुलाम बन जाए, सरकार और शासन का कठपुतली की भाषा बोलने लगे, तो समझिए उस समाज का, उस सरकार का पतन का दिन सुनिश्चित हो गया। हमरा संगे एखन नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी छथि और ई तमाम जगह पर जाकर जे छै से घुमि फिर के अयला है। विजय बाबू, सीधे सीधे आरोप लागि रहल छै कि 24 के आलोक में बीजेपी और आरएसएस जे छै से पोलराइजेशन करेबाक कोशिश कर रहल छै। कि अपने ई बात के सही मानै छियै? उन कायरों की आवाज है जो सत्ता संभाल नहीं रहे, सिद्धांत से समझौता करके भ्रष्टाचार से गलबहियां कर लिए हैं। वैसे लोग की ये वाणी है। भारतीय जनता पार्टी नरसंहार कराकर सत्ता कभी प्राप्त नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी विकास रोक करके भ्रष्टाचार बढ़ाकर सत्ता नहीं प्राप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की मंत्र को लेके चला है। अपने सब जो जगह पर गेलों हैं तो फैक्ट फाइंडिंग की भेटले, की यहाँ सबके जे छै से पता चल रही है? देखिए, आज जिस तरह से दहशत पैदा किया गया, मंदिर पर ये मुहर्रम का झंडा गाड़ने का, और जिस तरह से उन्मादी लोग प्रशासन के सामने आकर लोगों को मारने का, खदेड़ने का, पत्थर बरसाने का, यहाँ तक कि थाना प्रभारी को भी चोट लगा। जो व्यक्ति आया था समझाने के लिए, थाना प्रभारी जिसको बुला के समझौता कराया, उसका माथा फट गया, उसके पीठ पर लाठियों की बौछार। उसी तरह से एक मंदिर पर और आगे हम लोग गए, जो कौन थाना है, कमतौल थाना, वहां पर भी उसी तरह का पिछले बार भी घटना घटी, तो इस बार भी। और महिलाओं पर लाठियों की बौछार, घर में घुस घुस कर, रात में उसके घर के दरवाजा को तोड़ करके, फिर आपके जो हमारे मलपट्टी में पासी समाज के लोगों के घर में लूटा गया। श्रीकांत पासवान जी, जिसके लाश पर लोगों ने पेशाब किया, लाठियों से पीटा, जलाने के लिए नहीं देना, लात मार करके लाश को फेंकना, ये घोर अमानवीय कार्य किया गया है। ये सब इंसान नहीं है। ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति से आज बिहार की शांति भंग हो चुकी है, अपराध चरम पर पहुंचा है, प्रशासन कठपुतली के तरह सरकार का कठपुतली बन चुकी है। और जिस तरह के वातावरण बन रहा है, आज पासवान समुदाय के 10, 15, 20 घर, 4-5 घर पासी समाज के सब पलायन के लिए विवश है। जहां उस तरह के समाज के लोगों का संख्या बढ़ा है एक पक्ष का, वहां हिंदुओं के पलायन के लिए विवश कर देना, उसको अपमानित करना, लज्जित करना, बहु बेटियों को परेशान करना, केस मुकदमा में फंसाना, डराना, सहमाना, ये पाकिस्तान नहीं, ये बांग्लादेश नहीं, ये बिहार है। और उस बिहार में ये मिथिला की धरती, देश की संस्कृति जहां से गर्व महसूस करते, उस धरती पर इस तरह की घटना घोर निंदनीय है। और इस घटना को दबाने वाले जो धृतराष्ट्र के रोल अदा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता और कुर्सी के लिए कितने लाशों पर आपकी भूख मिटेगी, कितना सौदा करेंगे, कितनी बहु बेटियों की इज्जत लुटाएगी, ये जवाब देना होगा।
दरभंगा पुलिस ए बात के इनकार कर रहल छै जे मंदिर पर कोनो जे छै से सांप्रदायिक झंडा नहीं लगाल गेलै। अब एक आदमी कह तो दिए कि जब प्रशासन हस्तिनापुर का गुलाम बन जाए, सरकार और शासन का कठपुतली की भाषा बोलने लगे, तो समझिए उस समाज का, उस सरकार का पतन का दिन सुनिश्चित हो गया। हजारों लोग आज मिले हैं और सब कह रहा है। इसीलिए हम उच्च स्तरीय जांच की मांग किए हैं, सिटिंग जज या सीबीआई से जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनक जी सेहो छथि। जनक जी, चूँकि शिष्टमंडल में अहाँ अपनो छलहुँ हैं, की फैक्ट फाइंडिंग भेटलै अहाँ सबके? इस घटना को लेकर के जितना निंदा किया जाए बहुत कम है, और ये घटना के पीछे बिहार सरकार की कुछ मानसिकता है। सरकार में बैठे पदाधिकारी हो, सरकार के मुखिया अगुआ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे आपने पूछा, हमारे नेता और सदन के विरोधी दल के आदरणीय विजय सिन्हा जी ने बताया स्पष्ट शब्दों में कि सदन के नेतृत्व में या सदन के बाहर जिस तरह से लाठी और डंडे के बल पे जीते हुए प्रतिनिधियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी जी के नाम लेना, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना, देश में ईमानदार की सरकार चलाना क्या अन्याय है? ये बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पेट में ये पानी नहीं पच रहा है? यही सुशासन की बात, जब भारतीय एनडीए के साथ रहते हैं तो सुशासन की नारा लगाते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आज अति पिछड़ा हो, दलित हो, अनुसूचित जाति के बस्ती समाज के लोग हो, आज मारे जा रहे हैं, इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां समाज के लोग अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए सरकार विवश करती जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का जीरो टॉलरेंस है? अगर नैतिकता है, कहीं भी लाज शर्म हाया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू कुमार में, तो चाचा और भतीजा को जीरो टॉलरेंस के नाम पर जिस तरह बिहार में सभी समाज के साथ अत्याचार अन्याय बढ़ा हुआ है, इनको तत्काल रूप से इस्तीफा लगाना चाहिए। तो ये सुनलहुँ नेता प्रतिपक्ष विजय जी के बात और जनक जी के बात। इनका लोकनि के अपन तर्क छनि, प्रशासन अपन काज कऽ रहल छै और सरकार के चाही और सबके चाही जे कोनो मामला छै तकरा शांतिपूर्ण ढंग से जे छै से निपटबाक आवश्यकता छै, ताकि सरकार के संग संग जे छै से समाज में सेहो अमन चैन के माहौल बरकरार रहे। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।